हाँ, तो प्यारे बच्चों, शिवम एकेडमी में आपका स्वागत है। और अगला वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के हर एक अध्याय का एक-एक करके सभी फार्मूला का लिस्ट जो है आपको हम भेज रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपका पहला पाठ है। इसमें पहली हेडिंग आपकी है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदुत आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह समानुपाती Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर अथवा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ पर एप्सिलॉन 0 वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए, यदि यदि आवेशों के मध्य वायु अथवा निर्वात के स्थान पर कोई कुचालक पदार्थ जैसे तेल, कांच, मोम आदि रखें तो यह बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए, जहाँ के एक बीमाहीन राशि है, इसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। अब देखिए आगे, एप्सिलॉन 0 के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। अतः एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के अथवा के बराबर एप्सिलॉन बटा का एप्सिलॉन नॉट। अगला है कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर घन इंटू वेक्टर आर। आगे देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यदि पृष्ठीय आवेश वितरण के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डेल्टा ए पर आवेश डेल्टा क्यू है तो रो बराबर डेल्टा क्यू अपान डेल्टा ए होता है। आगे देखिए बच्चों, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? ये पृष्ठ आवेश घनत्व है जो कि किसी भी सरफेस पर लगता है। और ये क्या है? आयतन आवेश घनत्व है। किसी भी वस्तु का जो आयतन होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसके आधार पर आयतन आवेश घनत्व कार्य करता है। आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे पी रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर घन होता है। उसका फार्मूला आपके सामने लिखा है। अगला आपका हेडिंग है, अगली हेडिंग जो आपकी है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। जैसा कि बच्चों हम आपको बता रहे हैं, केवल फार्मूलों की सूची आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऑल बटन पे क्लिक करें। तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान वेक्टर Q0, इसको Q0 भी कहते हैं। इसकी दिशा परीक्षण धनावेश पर कार्यरत वैद्युत बल की दिशा होती है। अगला देखिए बच्चों, अगली हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में आर स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे 1 Q बटा आर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अगला हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L होता है। यानी जो 2L है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो वेक्टर P बराबर 2QL होता है। यदि इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यानी जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है वह ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। अब अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब कंडीशन देखिए,
यदि थीटा बराबर 0 हो तो साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा, टाउ बराबर 0 हो जाएगा। अगला है यदि थीटा बराबर 90 अंश अथवा साइन 90 का मान 1 होता है, तब टाउ मैक्सिमम, तब यहाँ पे बल आघूर्ण क्या होगा, बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, मैक्सिमम। तो क्या होगा, पी के बराबर हो जाएगा, अथवा पी बराबर टाउ मैक्स अपान ई, जहाँ ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यदि थीटा बराबर 180 अंश तो साइन थीटा बराबर साइन 180 का मान क्या होता है, निकालना होगा साइन 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 होता है, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो साइन 180 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला हेडिंग आपके सामने है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। अब अगला हेडिंग है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी, देखिए बच्चों ये आपका अच्छी स्थिति है और ये क्या है, निरक्षीय स्थिति है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर घन, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब ही होता है। अब बच्चों अगला हेडिंग आपके सामने है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर घन ब्रैकेट करड़ी में 1+3 cos स्क्वायर थीटा। अगला हेडिंग है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसका न्यूटन प्रति कूलम्ब। अब अगला है वैद्युत फ्लक्स, क्या है, वैद्युत फ्लक्स। अगला क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट मीटर है। फाई ई बराबर समाकलन इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डेल्टा ए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, यदि दो कंडीशन है, यदि थीटा बराबर 0 अथवा कॉस 0 का मान 1, तब फाई ई की वैल्यू क्या होगी, ई ए। यदि थीटा बराबर 90 अंश अथवा कॉस 90 का मान 0, तब फाई ई बराबर 0, इसका बीमी सूत्र देख लीजिए ml3t-3a-1 होता है। अब अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, गॉस का प्रमेय। क्या है आपका, गॉस का प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, अतः एप्सिलॉन ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, विनिर्वात की वैद्युतशीलता है। अब अगला आता है कि अगला आता है आपका, ध्यान दीजिएगा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर इक्वल टू लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ लेमडा रेखीय आवेश घनत्व है। अगला है अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन रो क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अगला है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला पॉइंट क्या है, प्लेटों के बाहर ई की वैल्यू 0 होती है। कंपटीशन परीक्षा में पूछ सकता है कि प्लेटों के बाहर की वैल्यू कितनी होती है तीव्रता की, ई बराबर 0। अब प्लेटों के बीच में क्या होती है, ई बराबर रो अपान एप्सिलॉन नॉट। अगला है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें तीन कंडीशन देखिए, गोलीय कोश के बाहर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। अगला है गोलीय कोश के पृष्ठ पर, क्या है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो अपान एप्सिलॉन नॉट। अगला है गोलीय कोश के अंदर, तो गोलीय कोश के अंदर कितनी वैल्यू होगी उसकी, ई बराबर 0, क्या हो जाएगी, ई बराबर 0। अब आते हैं बच्चों
अगला है, और ये पहला पार्ट का सब लास्ट चल रहा है, अंतिम ही चल रहा है। एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के बाहर ई बराबर 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पी अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटा में 3r स्क्वायर। गोले के पृष्ठ पर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा क्यू बटा का आर स्क्वायर, और गोले के अंदर क्या हो जाएगा, गोले के अंदर आपका हो जाएगा आर ई बराबर 0। तो बच्चों ये रहा आपके कक्षा 12 का जो पहला अध्याय है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ये फार्मूला आपके सामने बताए हैं, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो जल्दी हम लाएंगे।